हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर आर फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जंगल। तो अब बात करेंगे जंगलों की, है ना। जंगलों की बात करें तो जंगल का मतलब क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। फॉरेस्ट जो है हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही घने तौर से जो पेड़ लगे होते हैं उनको बोला जाता है। और ये नेचुरल हैबिटेट हैं, ये जो प्राकृतिक आवास हैं। किसके लिए? अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल्स के लिए। यहाँ पर बहुत अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल रहते हैं। और कुछ जंगली लोग भी, ट्राइबल पीपल जो होते हैं, आदिवासी लोग, वो भी रहते हैं। फॉरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? पहला तो ये ऑक्सीजन रिजर्वेयर है। ऑक्सीजन बहुत होती है फॉरेस्ट में, क्योंकि सारे पेड़ ऑक्सीजन पर वन। और आप देखें तो 8.5% जो है वर्ल्ड के फॉरेस्ट, वो कहाँ है? कनाडा में। फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वेरियस एनिमल, अलग अलग तरह के जानवर रहते हैं, प्लांट रहते हैं, और ह्यूमंस भी यहाँ पर रहते हैं जंगलों में। फॉरेस्ट कंट्रोल करते टेम्परेचर को, जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल करते ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, CO2 जो ज़्यादा बढ़ रहा है उसको भी लेवल में करते हैं। फॉरेस्ट ब्रिंग रेन, पौधों की वजह से क्या होती है? बारिश होती है। जो डेंस फॉरेस्ट हैं, घने जंगल हैं, जैसे कि अमेज़न का वर्षा वन है, ये माइक्रो क्लाइमेट जोन अपने आप में इनका अलग एक जोन बना हुआ है, जो कि हैवी रेनफॉल को रेगुलर इंटरवल्स के बाद सपोर्ट करते हैं, वहाँ की ह्यूज बायोडाइवर्सिटी को। फॉरेस्ट प्रिवेंट नेचुरल कैलेमिटीज़, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है जैसे कि ज़मीन का धसकना या बाढ़ आ जाना, उस तरह की चीज़ों को ये रोकते हैं, क्योंकि मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। फॉरेस्ट मेंटेन द वाटर लेवल इन एक्वाफायर्स, तो ये एक्वाफर्स में वाटर लेवल को भी मेंटेन करते हैं। तो रिसर्च हुई, उनमें ये सजेस्ट किया गया है कि अगर आप फॉरेस्ट में ज़्यादा टाइम बिताते तो आप खुश रहते हैं और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। तो फॉरेस्ट जाना है, यानी कि दे सर्व एज शेल्टर बेल्ट्स, वो शेल्टर बेल्ट्स की तरह सर्व करते हैं, क्योंकि उसमें हवाएं, अलग अलग तरह की फसलें और मिट्टी का जो इरोजन है वो सब अफेक्ट करता है। फॉरेस्ट रिड्यूस नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन कम होता है। प्रोवाइड फूड रिजर्व, फूड बहुत सारा भोजन भी होता है। सोर्स ऑफ डिफरेंट रॉ मटेरियल, अलग अलग तरह के रॉ मटेरियल मिलते हैं वहाँ से, जैसे पत्ते हैं, है ना, और पेड़ों से फर्नीचर वगैरह भी बनता है, उनकी जो ब्रांचेज हैं। रीजन फॉर द डेप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों का कटने के पीछे कारण क्या? सबसे पहले तो ये है कि फैक्ट्री लगा रहे हैं लोग, इंडस्ट्री, जंगल काट काट के क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्री कर रहे हैं, वहाँ यूज़ कर रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सभी लोग क्या कर रहे हैं? फार्मिंग करने लगे, तो फॉरेस्ट हट गए वहाँ से। एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा रहे हैं और शहरीकरण कर रहे हैं, नए नए शहर बसा रहे हैं, तो छोटे छोटे गांव कस्बे सब हट रहे हैं धीरे धीरे। कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, रोडें बना रहे हैं, है ना, रेलवे के लिए नेटवर्क बना रहे हैं, डैम बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कैसे हो? फॉर बैलेंसिंग द लेवल ऑफ लाइफ सपोर्टिंग है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आपको बैलेंस करना है तो कंजर्व करना, ठीक है। रेनफॉल को करना है तो कंजर्व करना, ग्राउंड वाटर को तो कंजर्व, मिट्टी के कटने को बचाना है तो कंजर्व करेंगे। फूड चेन को अगर बैलेंस करना है तो फॉरेस्ट आपको बचा। चिपको मूवमेंट एक बड़ा आंदोलन किया था लोगों ने पेड़ बचाने के लिए। इसमें क्या हुआ था? लोग पेड़ से जाके चिपक गए थे, उन्होंने कहा कि पेड़ को नहीं काटेंगे, आप हमें काटेंगे। तो ये था चिपको मूवमेंट, और इनके जो बड़े लीडर थे उस मूवमेंट के, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करना चाहिए? तो इंडस्ट्री आप लगाते वो बंजर जमीन पे लगाएं, जहां पेड़ पौधे नहीं हो सकते, खेती नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो भी लैंड फिल्स हैं उन्हें पार्क और ट्रीज से कवर कर दें, खाली जो जमीनें हैं। ट्री बेल्ट्स लगाएं, बिल्डिंग के चारों तरफ, मॉल्स के चारों तरफ, स्कूल के चारों तरफ पेड़ लगाएं। बहुत सारे ट्रीज जो हैं वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के चक्कर में पेड़ ना काटें, ठीक है। और रिसाइकिल करें गुड्स को, रॉ मटेरियल को, जो कि फॉरेस्ट से चीज़ें हमें मिल रही हैं। फॉरेस्ट की नीड फूड और फॉडर के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, बारिश के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, सूखा को रोकने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। डिप्लोशन के कॉजेस क्या हैं? अर्बनाइजेशन है, डैम्स बन रहे, रोड बन रहे, माइनिंग हो रही, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ रहे हैं, एफॉरेस्टेशन, जंगल कट रहे हैं, रिसाइकिल, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल, पेपर जुडिशियली, एजुकेटिंग एंड अवेयरिंग पीपल को भी हमें अवेयर करना होगा, लोगों को भी, कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर फॉरेस्ट, 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डेफिनेशन तो यहाँ पर लिखिए, 5 पॉइंट्स ऊपर से नोट करेंगे।
और 5 रीजंस आपको बताने हैं डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट के, तो वो रीज़न आपको यहाँ दिख जाएंगे। ये डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट 5 रीज़न आपको नोट कर देने हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन की क्यों ज़रूरत है, तो आप यहाँ लिखेंगे कंजर्वेशन के पॉइंट हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। और चिपको मूवमेंट ऊपर दिया था, वहाँ से नोट कर लेंगे। और प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट कैसे हो सकता है ये बताएंगे। प्लांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं वो, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉरेस्ट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू एनिमल, प्लांट, ट्राइबल पीपल, सभी को देते हैं हैबिटेट, रहने के लिए आवास। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा पोर्स प्रेजेंट ऑन लीव्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। Trees and plants manage the level of carbon dioxide in the air by using it during the process of transpiration, या इसको कंडेंसेशन, तो बारिश के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरिया सिटीज, सर्च जॉब, एजुकेशन, बेटर लाइफस्टाइल नॉन एज लोग कहाँ जा रहे हैं, गांव छोड़ करके शहरों की ओर जा रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेशन बोलते हैं, या अर्बनाइजेशन भी बोल सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ करके ही आप कराएंगे। ये ट्रू फॉल्स है, चलिए देख लेते हैं इसको। फॉरेस्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग द ओवरऑल लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यस ट्रू, करते हैं हेल्प। डैम्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन ऑफ आवर कंट्री, करते तो हैं बट फॉरेस्ट के लिए सही नहीं है। Deforestation refers to cutting tree, yes, various purpose. Forest play important role in controlling global warming, yes, temperature maintain करते हैं। Conservation forest important for sustaining life on earth, yes, true, all are true. Activity zone है, red words में आपको लिखना है पिक्चर बना के फॉरेस्ट की, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।